अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पीओपीज़, जिसका मुखफ़्फ़ है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो पोल्यूशन काज करते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं और बहुत लंबे अरसे तक रहने वाले होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन के मुताबिक हम देखेंगे कि persistent organic pollutants also known as POPs are organic compounds, यानी एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं that to a varying degree resist photolytic, यानी जो रेजिस्ट करते हैं। फोटो का मतलब लाइट होता है, लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, जिसको सूरज की रोशनी ब्रेक डाउन नहीं कर सकती। ना ही कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस उनको ब्रेक डाउन कर सकता है और ना ही वो केमिकल डिग्रेडेशन का शिकार होते हैं, जिसके नतीजे में वो ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ की हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो पीओपीस हैं क्या? सबसे पहली बात यह है कि ये टॉक्सिक, बहुत जहरीले होते हैं, ऑफन हेलोजिनेटेड होते हैं, जिसका जिक्र हम लेक्चर के बाद में करेंगे। सेमी वोलेटाइल होते हैं, यानी इनके अंदर वोलेटाइल होने की सलाहियत निस्बतन कम होती है। रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन, यानी इनके अंदर टूट फूट का जो अमल है वो नहीं हो पाता, यानी उसको ये रेजिस्ट करते हैं। हैव लॉन्ग लाइफ पीरियड, इनका लाइफ पीरियड बहुत लंबा होता है और ये एटमॉस्फेयर में काफ़ी देर तक मौजूद रह सकते हैं। वाटर में हल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं और ज़्यादातर ये फैट में सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा ये एक बायो अक्यूमुलेशन, यानी फ़िज़ा में एटमॉस्फेयर में इकट्ठे हो जाते हैं, और बायो मैग्नीफिकेशन, यानी इनकी ह्यूज मिकदार जो है वो एनवायरनमेंट में इकट्ठी हो जाती है और नुकसान पहुंच सकती है। तो ऑल दो मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पीओपीज जो हैं वो हमारे माहौल में पाए जाते हैं। नेचुरल, कुदरती तौर पर भी होते हैं, और एंथ्रोपोजिनिक का मतलब है कि हमारी जो आवाम है, हमारे जो लोग हैं, वो इन पोल्यूटेंट्स को, इन पीओपीज को माहौल में ले जाने का बायस बनते हैं। पीओपीज विच आर नोन फॉर देयर परसिस्टेंस, यानी काफ़ी देर तक रहते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनो क्लोरिनेटेड इंसेक्टिसाइड्स हैं, कीड़े मार अद्वियात हैं, जैसा कि डाइएल्ड्रिन है, डीडीटी है, टॉक्साफिन है, क्लोरडीन है, और बहुत सारे सनती मादे हैं लाइक पीसीबीज हैं, डायोक्सिन्स हैं और फ्यूरन्स हैं, जिनको हम लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास दो तरह के पीओपीज हैं। नंबर 1 पे आते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे नंबर पर आते हैं हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिन्हें पीएएच भी कहते हैं, ये क्लास ऑफ केमिकल ऐसी क्लास है जो कुदरती तौर पर हमारे माहौल में पाए जाते हैं, जैसे कोयला, क्रूड ऑयल, गैसोलीन वगैरह, और इनके जलने से, बर्न होने से ये फ़िज़ा में आ जाते हैं। जब हम कोयले को जलाते हैं, ऑयल को जलाते हैं, गैस को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, गार्बेज को जलाते हैं, तंबाकू को जलाते हैं, तो ये जो पीएएच हैं ये एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। पीएएच जो हैं ये हवा में मौजूद हवा के पार्टिकल्स के साथ जो है वो बाइंड कर जाते हैं और हमारे माहौल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी एग्जांपल में है नेफ्थलीन है, बायफिनाइल है, फ्लोरीन है, एंथ्रासीन है और फिनेंथ्रीन है। दूसरे नंबर पर जो कंपाउंड्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हैलोजिनेटेड परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं जिनको परफ्लोरिनेटेड अल्काइलेटेड सब्सटेंसेस कहा जाता है। इसके अलावा ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स कहा जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनो क्लोरीन पेस्टिसाइड्स हैं, पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स हैं। द क्लोरिनेटेड
डेरिवेटिव्स जो हैं ये जनरली ज़्यादातर परसिस्टेंट होते हैं तमाम हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन से। हाईली क्लोरीनेटेड पीसीबीज जो हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मिकदार में इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे माहौल को टॉक्सिक बना देते हैं। उसके बाद हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करेंगे। सबसे पहले आता है सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स। ऑल पीओपीज जो हैं ये सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जो इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली यानी जानबूझकर या हमारी मजबूरी की हालत में हमारे माहौल में रिलीज़ हो जाते हैं। कुछ कीड़े मार अद्वियात भी हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और उनके नतीजे में ये पीओपीज जो हैं ये एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है सेमी वोलेटाइल। एनी एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पीओपी इज सेमी वोलेटिलिटी। पीओपीज जो हैं ये सेमी वोलेटाइल होते हैं और अलाउइंग देम टू ट्रांसपोर्ट विया द, ये हमारी फ़ज़ा में मौजूद बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जो हैं ये ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक जगह पर ये प्रोड्यूस हुए हैं तो हवा जो है उनको अपने साथ उड़ा कर दूर दराज के मुकामात पर ले जाती है। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये हवा और रोशनी में वोलेटिलाइज हो जाते हैं और हॉट रीजन से ठंडे इलाकों में चले जाते हैं। सब्सटेंसेस विद दिस प्रॉपर्टी जो हैं ये हाईली हैलोजिनेटेड होते हैं और इनका मोलेकुलर वेट 200 से 500 और उनका वेपर प्रेशर जो है वो 1000 पास्कल तक हो सकता है। इनकी जो नेचर है वो परसिस्टेंट होती है यानी काफ़ी देर तक ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद रह सकते हैं क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, इनको कोई भी चीज़ डिग्रेड नहीं कर सकती, इसलिए इनको हम परसिस्टेंट नेचर कहते हैं। इसकी परसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी डिग्रेडेशन हाफ लाइफ जो है वो 6 महीने या इससे ज़्यादा हो सकती है। जितने भी पीओपीज़ हैं ये आमतौर पर कार्बन बेस्ड होते हैं और इनके अंदर एक पार्टिकुलर कम्बिनेशन ऑफ फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मौजूद होता है और ये हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाते हैं और ये वहाँ पर लंबे अरसे तक, बाज़ औक़ात सालों तक मौजूद रहते हैं। परसिस्टेंट पीओपी जो हैं ये फिर कई सेंचुरियों तक, डेकेड्स, दहाइयों और सेंचुरीज़ तक, सदियों तक जो हैं ये डिग्रेड नहीं हो पाते और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करके टॉक्सिक बना देते हैं। अगर हम इनकी ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पीओपीज़ जो हैं इनके अंदर ये प्रॉस्पेरिटी होती है कि वो हमारी गैस फेज़ में हमारे एनवायरनमेंट में दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पर ये वोलेटिलाइज होकर सॉइल के अंदर चले जाते हैं, पौधों के अंदर चले जाते हैं, वाटर बॉडीज़ के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर उससे आगे ये लिविंग सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि ये रिएक्शन ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकते इसलिए ये हवा के ज़रिए बहुत लंबे लंबे दूर दराज इलाकों में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये डिपॉज़िट हो जाते हैं। इनका जो वोलेटिलाइजेशन का साइकिल है और इनका जो डिपॉज़िट होना है वो बार बार होता है, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह और फिर उसके नतीजे में ये बहुत सारी जगहों पर फैल जाते हैं। किसी भी जगह पर ये जो पीओपीज़ हैं ये जमा होकर उस एरिए को टॉक्सिक बना देते हैं और वहाँ से यूज़ होकर या एमिट खारिज होकर निकल कर ये किसी दूसरे हिस्से को भी मुतासर कर सकते हैं। एक और इनकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है लाइपोफिलिक। लाइपो लफ्ज़ निकला है लिपिड से, फिलिक कहते हैं लव करने वाले। ये जो केमिकल्स होते हैं ये फ़ैट को पसंद करने वाले होते हैं, तो ये इन ऑर्डर टू कॉन्सेंट्रेट जानदारों के अंदर दाखिल होने के लिए, जमा होने के लिए पीओपीज़ जो हैं इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये एक जानदार से दूसरे जानदार में आसानी के साथ मूव कर सकते हैं और ये जो प्रॉपर्टी है इनकी लाइपोफिलिसिटी की, उससे इनके अंदर ये टेंडेंसी पैदा हो जाती है कि ये फैट्स और लिपिड्स के अंदर डिज़ोल्व होकर पानी की बजाय जानदारों के जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। इसकी जो लाइपोफिलिसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है उसके नतीजे में इनकी बायो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी ये लिविंग सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और उनके अंदर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। लाइपोफिलिसिटी जो है ये इस बायो मैग्नीफिकेशन का भी बायस बनती है फूड चेन के ज़रिए, क्योंकि एक जानदार दूसरे जानदार को खाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये जो
पीओपीज हैं ये पानी से निकलकर प्लांट्स में चले जाएंगे, प्लांट्स से निकलकर प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स में चले जाएंगे, फिर उन एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स खाते हैं, फिर उनकी बॉडी में चले जाएंगे और इस तरीके से मुख्तलिफ जानदारों में ये मैग्नीफाई होते चले जाते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन जो है उससे जितना ज़्यादा फूड चेन में ये जानदार एनिमल्स इन टॉक्सिक पीओपीज का सामना करेंगे, उतना ही ज़्यादा इनके अंदर एक्यूमुलेशन होना, कॉन्सेंट्रेट होने की जो फूड चेन के अंदर मिकदार है उसमें इजाफा होता चला जाता है। फिर इनके अंदर लिपिड के ख़ास तौर पर एडिपोज टिश्यू में, जो कि चर्बी वाले टिश्यू होते हैं, फैट होती है एनिमल और प्लांट्स की बॉडी में, उनके अंदर दाखिल होने की वजह से, एफिनिटी होने की वजह से, कशिश होने की वजह से ये फिर एनिमल्स और प्लांट्स का हिस्सा बन जाते हैं, वहाँ पर एक जमा हो जाते हैं, वहाँ पर ये परसिस्ट करते हैं और फिर बायो कॉन्सेंट्रेट होकर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी फूड चेन है। मिसाल के तौर पर एक पौधा है जो कि प्रोड्यूसर है, ये पानी के अंदर ग्रो करेगा, मिट्टी के अंदर ग्रो करेगा। मिट्टी के अंदर जो पीओपीज हैं वो प्लांट्स में चले जाएंगे, प्लांट्स को इंसेक्ट खाएंगे जो कि हर्बीवोर्स होते हैं। यही पीओपीज प्लांट से इंसेक्ट्स में चले जाएंगे, फिर इंसेक्ट्स को फूड चेन के अगले लेवल पर माउस खाएगा, माउस के अंदर चले जाएंगे। माउस को फॉर एग्जांपल ओल ने खाया जो कि एक कार्निवोर है, उसके अंदर ये जाकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो पीओपीज और फूड चेन का बड़ा गहरा ताल्लुक बन जाता है। पीओपीज जो हैं ये फूड चेन में जमा होते चले जाते हैं एक जानदार से दूसरे जानदार में, और वहाँ पर जाकर ये कॉन्सेंट्रेट होते रहते हैं। इस अमल को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, यानी पीओपीज का मुख्तलिफ जानदारों पौधों में इकट्ठा हो जाना। जब ये कंटेमिनेशन जो है वो स्मॉल अमाउंट में होती है बॉटम लेवल पर, यानी प्लांट्स में कंटेमिनेशन कम होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो कंटेमिनेशन का लेवल है ये हायर लेवल पर जो है वो चला जाएगा और वहाँ पर पीओपीज की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और उस तरीके से ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हैज़र्ड, नुकसान का बायस बनते हैं प्रेडेटर्स के लिए, कॉर्निवोर्स के लिए, ओमनीवोर्स के लिए, हर्बीवोर्स के लिए, जो कि आमतौर पर फूड चेन की टॉप के ऊपर मौजूद होते हैं। उसके बाद इनके रेजरवायर बन जाते हैं। रेजरवायर से मुराद है कि ये बहुत ज़्यादा जमा हो जाना किसी जगह पर। पीओपीज जो हैं ये मैरीन समंदर के अंदर, फ्रेश वाटर दरियाओं नहरों के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इफ्लुएंट्स जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले ख़तरनाक केमिकल होते हैं उनको हम पानी में खारिज कर देते हैं। इसके अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुएं के ज़रिए एटमॉस्फेयर के अंदर इनकी मिकदार डिपॉजिट हो जाती है। बाज़ औक़ात किसी जगह पर अगर पीओपीज मौजूद हों तो बारिश के पानी के साथ ये बहते हुए रन ऑफ यानी ज़ेर ज़मीन चले जाते हैं और इसी तरीके से दूसरे तरीक़ों के ज़रिए ये मुख्तलिफ फ़ज़ा के हिस्सों को और एनिमल्स और प्लांट्स को आलूदा कर देते हैं। क्योंकि ये पानी में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये पार्टिकुलर मैटर के साथ बॉन्ड बनाते हैं और जिसके नतीजे में ये सेडिमेंट्स की शक्ल में हमारी मिट्टी के अंदर, हमारी ज़मीन के अंदर, हमारे पत्थरों के अंदर, हमारे पानी की तह के अंदर जमा होकर वहाँ पर सिंक्स बना देते हैं और वहाँ पर एक पीओपीज का बाकायदा ज़ख़ीरा इकट्ठा हो जाता है। जब आप इनको सिक्वेस्टर्ड अलहदा करना चाहेंगे सेडिमेंट से, तो पीओपीज जो हैं ये फिर सर्कुलेशन ऑफ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो एक जगह से निकलकर दूसरी जगह से तीसरी जगह और फिर पूरी इन्वायरमेंट में ये फैलते चले जाते हैं। अगर आप इन्हें डिस्टर्ब करेंगे, हाउएवर दे कैन बी री इंट्रोड्यूस, ये इकोसिस्टम में दोबारा दाखिल हो जाते हैं, फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं और फिर हमारे लोकल या इवन ग्लोबल कंटेमिनेशन का बायस बन जाते हैं। अगर आप इनके हेल्थ के इफ़ेक्ट्स को देखें तो ये हमारे जिस्म में, जानवरों के जिस्म में, पौधों के जिस्म पर क्या असरात मुरतब करते हैं, तो पीसीबी जो हैं ये इन्होंने बहुत सारी पॉइजनिंग की है। अगर उसकी एग्जांपल लें तो हमारे पास यूशु और यूचेंग की एग्जांपल है, जो कि चाइना और जापान का एक प्रोविंस है, ताइवान और जापान का, वहाँ पर ऐसा केस पैदा हुआ जहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी जो हैं उनके अंदर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पैदा हो गए ड्यू टू दी पीओपीज। इनके बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से माँ मुतासर होगी, माँ से फिर आगे बच्चे मुतासर हो गए। ये हमारे जिस्म में दाखिल हमारे ग्लैंड्स जिन्हें एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, जिसमें थायराइड ग्लैंड है, बाकी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं या इम्यून सिस्टम है, उसको ये डिस्टर्ब करते हैं और इंसान की हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़तरात का सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा ये बहुत सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम जैसे कि एंजाइटी है या इस तरीके के दूसरे इश्यूज जो हैं वो कॉज कर सकते हैं। कैंसर का बहुत बड़ा सबब है। डायबिटीज़ जो कि आजकल बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, मर्दों में, औरतों में, उसकी वजह भी हो सकती है। और हमारे गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड जो हैं वो भी इससे मुतासर हो रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक बेबीज़ जो हैं, जो कि ऐसी माएँ जो कि बहुत ज़्यादा मकदार में फ़िश खाती हैं। अब फ़िश जो है वो पानी में रहती है। मछलियों ने क्या किया, वो पीओपीज़ जो हैं वो पानी से लिए और वो जो पीओपीज़ हैं वो मछलियों के अंदर स्टोर हो गए। और उन मछलियों को जब इंसानों ने खाया तो वो कंटेमिनेशन जो है वो इंसानों में चली गई। तो ऐसी माएँ जिनके यहाँ जिनको पीओपीज़ की पॉइजनिंग हो गई है, उनके बच्चों के यहाँ लो बर्थ वेट का प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा उनके हेड का जो सरकमफेरेंस होता है वो भी कम हो जाता है और उनके जो लाइफ स्पैन है वो भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा मैरीन मैमल जो हैं, जो कि समंदरों में पाए जाते हैं, वो इन पीओपीज की वजह से उनके अंदर मेटाबॉलिक इम्बैलेंस आ जाता है। तो इसलिए ऐसे जानदार जो पानी में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इन के लिए वल्नरेबल होते हैं, यानी वो इनका आसानी के साथ शिकार हो जाते हैं और उनके अंदर लॉन्ग टर्म जहरीलापन, टॉक्सिसिटी जो है वो आ जाती है। कीटेशियन जैसा कि वेल्स हैं, वेल जो है वो पानी में रहने वाला एक मैमल है जिसे आमतौर पर कीटेशियन बोला जाता है। तो उनके अंदर इन केमिकल्स को डिटॉक्सीफाई करने की ताकत नहीं होती, इसलिए क्योंकि उनके पास वो एंजाइम आइसोजाइम्स ही नहीं होते जो इस तरीके के केमिकल जैसा कि डीडीटी है और पीसीबीज हैं उनको ये ख़त्म कर सके। तो आज के पीओपीज़ के टॉपिक नंबर 1 में इतना ही है। बाकी इन नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी कुछ मज़ीद टाइप्स को डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।